क्लास में कुछ और प्रॉब्लम से करेंगे डायमेंशन की एप्लीकेशन से बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट इन एसआई यूनिट। यानी आपके पास सरफेस टेंशन दे रखी वाटर की 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर में, इसको आपने एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपके पास कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी यहां पे क्या है आपके पास, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो सरफेस टेंशन आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या होता है, इसकी डायमेंशन लिखना। अब सरफेस टेंशन की डायमेंशन, जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो यहां से डायमेंशन निकाल दो, फोर्स की ML_T-2 और लेंथ का L। तो आपके पास आ गया MT-2। ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ गई। क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ गई MT-2। क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, एबीसी की वैल्यू लिखना। तो ए हमेशा क्या होती है, मास की पावर कितनी है, 1। बी क्या होता है, लेंथ की पावर। तो इस बार इसमें एल नहीं है, तो एल नहीं है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास एल की पावर 0 और टी की पावर -2। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, 0, और सी कितना है आपके पास, -2। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम यहां पे इसको इस तरह से डिवाइड करके इस तरफ जिस सिस्टम में आपके पास गिवन है। अब देखो यहां पे कैसे पता करेंगे किस सिस्टम में गिवन है। यहां पे 72 डाइन, तो डाइन जो है वो फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम दे रखा आपके पास, सीजीएस। किस, क्लियर? और कन्वर्ट किस में करना है, एसआई में। तो ये आपके पास एसआई। अब वही चीज फर्स्ट N1 क्या है, ये वैल्यू न्यूमेरिकल कितना दिया आपके पास, 72। क्लियर? फिर आपके पास M1 मास, सीजीएस में क्या होता है आपके पास, मास ग्राम में, यानी 1 ग्राम। लेंथ L1 1 सेंटीमीटर, टाइम T1 1 सेकेंड। क्लियर? N2 ऑलवेज आपका क्वेश्चन, M2 मास SI में 1 kg, लेंथ L2 1 मीटर एंड टाइम T2 1 सेकेंड। क्लियर हो गया? अब फिर हम यूज कर देंगे कन्वर्जन का फॉर्मूला। तो कन्वर्जन का फॉर्मूला है N2 इक्वल टू N1 M1 ओवर M2 की पावर A, L1 ओवर L2 की पावर B एंड T1 ओवर T2 की पावर C। क्लियर? ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे N1 की वैल्यू आपके पास 72, M1 की वैल्यू 1 ग्राम, M2 1 kg की पावर A क्या है आपके पास 1, L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर की पावर 0 एंड T1 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड की पावर -2। क्लियर? तो 72 मल्टीप्लाई 1 ग्राम और 1 kg यानी 1000 ग्राम की पावर 1। क्लियर? अब 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर की होल पावर क्या है, 0, क्योंकि L वाला टर्म्स इसमें है नहीं। तो किसकी होल पावर 0, यानी पावर अगर 0 तो इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, यानी 1 की पावर -2। तो 72 इंटू ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1000 ऊपर आएगा तो 10 की पावर -3 की पावर 1 इंटू 1 की पावर -2 मतलब 1। क्लियर? तो फाइनली आ गया आपके पास 72 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास N2 की वैल्यू। तो इसका मतलब
कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऐसा में क्या हो जाएगा, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन एसआई 72 इंटू 10 की पावर -3। अब यूनिट कैसे लिखेंगे, डाइन, डाइन का यानी डाइन फोर्स की है सीजीएस में, तो ऐसा में क्या होती है, न्यूटन, क्लियर, और पर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर यानी मीटर क्या आ जाए, सेंटीमीटर का आ जाएगा मीटर की पावर -1, क्लियर। तो 72 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। यह आपके पास सरफेस टेंशन ऑफ वाटर आ गया इन एसआई सिस्टम में। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। तो पहला स्टेप सिंपल सा कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी ढूंढो, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। सेकेंड स्टेप उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप एबीसी की वैल्यू पुट करनी है आपने। फिर आपके पास आपने डिवाइड करके जिसमें गिवन है वो इस तरफ आ जाएगा, जिसमें फाइंड करना है वो सिस्टम इस तरफ आ जाएगा, क्लियर। n1 आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, बाकी m1 l1 t1। अगर आपका सीजीएस है तो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड, ये फिक्स है। और एसआई है या एमकेएस है तो ये भी फिक्स है, 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड। और n2 आपका ऑलवेज क्वेश्चन रहेगा, क्लियर। अब इसी तरह का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए पावर ऑफ 50 वॉट, क्लियर। तो एक्सप्रेस इट इन सीजीएस यूनिट्स, तो हमें सीजीएस यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हो गया आपके पास पावर, क्लियर। अब पावर का डायमेंशन कैसे निकालेंगे भाई, पावर इक्वल टू होता है आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क स्क्वायर पावर, यानी पावर इक्वल टू W ओवर टी, क्लियर। अब W यानी वर्क या इसको एनर्जी भी ले सकते हैं, क्लियर। तो वर्क एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम होती है, mL2T-2 ओवर टाइम का T। तो फाइनली आ गया आपके पास mL2T की पावर -3। यह आपके पास पावर की डायमेंशन आ गई, क्लियर। तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ पावर कितना आ गया आपके पास, mL2T-3, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप एबीसी की वैल्यू, ए m की पावर 1, b l की पावर 2 एंड c -3, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप फिर हम ऐसे डिवाइड करके इस तरफ किस में दिया है, वॉट। अब वॉट क्या होती है, वॉट आपके पास पावर की एसआई सिस्टम में यूनिट है, तो यहां आ जाएगा आपके पास एसआई। किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में, तो सीजीएस, क्लियर। फर्स्ट आपके पास n1, n1 कितना देर का 500, तो 500। फिर आपके पास m1 एसआई में 1 kg, l1 1 मीटर और t1 1 सेकेंड, क्लियर हो गया। n2 आपका ऑलवेज क्वेश्चन, m2 सीजीएस में 1 ग्राम, l2 1 सेंटीमीटर और t2 1 सेकेंड, क्लियर हो गया। फिर ये आपका कन्वर्जन का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो n2 इक्वल टू n1 500 मल्टीप्लाई m1 1 kg ओवर 1 ग्राम की पावर a 1, l1 1 मीटर ओवर 1 सेंटीमीटर की पावर b यानी 2, क्लियर। और t1 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड की पावर -3, क्लियर। तो 500 1 kg का हो गया 10 की पावर 3 ग्राम ओवर 1 ग्राम की पावर 1 मीटर यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर की पावर 2, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल की पावर -3, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल
ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है। तो 500 10 की पावर 3 की पावर 1, 10 की पावर 3 की पावर 1, 10 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर -3 1। तो 500 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 4। तो 500 इंटू 10 की पावर 7। ये आपके पास वैल्यू आ गई पावर की, किसमें, सीजीएस में। क्लियर। अब इसको अगर आप वैल्यू पुट करना चाहें तो इसको हम ऐसे पुट करेंगे, तो हम बोलेंगे आपके पास द पावर ऑफ बल्ब इन सीजीएस सिस्टम। क्लियर। क्या हो जाएगा, 500 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। अब वॉट फॉर पावर का फॉर्मूला, पावर का आपका E ओवर T या W अपॉन T भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो W क्या आपके पास, वर्ग, तो वर्ग का सीजीएस में होता है आपके पास यूनिट अर्ग, ठीक है, और टाइम का तो ऑलवेज सेकंड। तो ये आपके पास पावर की सीजीएस सिस्टम में यूनिट आ गई। क्लियर।